आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे आसपास के यानी कि सारे ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आप सभी के दिमाग में आई है वो है ग्लोबल वार्मिंग, और ये सही है। ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। इन गैसेस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लेशियर्स पिघलने का मुख्य कारण है। दूसरी चीज है इंसानों की वजह से की गई चीजें। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस का अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, और ऊपर से हम सारे जंगल काट रहे हैं। कार्बन सिंक कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ते जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है। तीसरी चीज है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है। फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स जैसे कि ब्लैक कार्बन ग्लेशियर्स पर डिपॉजिट होते हैं और उनके अल्बेडो को कम कर देते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हीट एमिशन बढ़ जाती है, जो एटमॉस्फेयर को बहुत गर्म कर देती है। चौथी चीज है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स होते जा रहे हैं, जैसे कि हीट वेव्स और अनयूजुअल वार्म पीरियड्स आते जा रहे हैं। ग्लेशियर्स का रैपिड मेल्टिंग को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें काम कर रही है। पांचवी चीज और ऑब्वियस सी चीज ये है कि ओशियंस यानी कि हमारे समंदर सारे गर्म होते जा रहे हैं। सी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से भी ग्लेशियर्स मेल्टिंग रेट बढ़ रहा है, क्योंकि गर्म समुंदर अगर होगा तो ग्लेशियर्स तो उसका बेस है वो पिघलेगा। आइस शेल्फ्स को वीकन कर रहे हैं, जिससे लैंड बेस्ड ग्लेशियर्स भी फटाफट पिघल रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि फीडबैक लूप्स। अल्बेडो इफेक्ट। ग्लेशियर्स पिघलने से लेस रिफ्लेक्टिव सरफेस एक्सपोज होते हैं और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, पिघलने की प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। मीथेन के रिलीज की वजह से परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग होता है, मीथेन रिलीज होता है और एक एक्सपोनेंशियल ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग को मतलब एक भेल की तरह बना देता है। मतलब हमें एक्चुअली अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक शायद से सकते हैं, बट सबको मिलके काम करना होगा। ग्लेशियर्स का पिघलना एक सीरियस इशू है और हमारे पर्यावरण को असर कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ओशन वार्मिंग और फीडबैक लूप इसका मुख्य कारण है। हमें मिलके एक स्टेप लेना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करना होगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और पोल्यूशन कम करना होगा, वरना हमारे सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और हम सब डूब जाएंगे। पीने को पानी नहीं मिलेगा और खाने को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब कौन सोचेगा भाई? जो भी इंसान ये सारे टॉपिक्स पर सोचता है वो होता है बड़ा क्रेजी, क्योंकि उसको अपने धरती की फिक्र है।